एक शाम का वक़्त है, शाम के टाइम में अल्लाह के रसूल एक मक्के के बाजार से जा रहे हैं। देखा कि एक बूढ़ी औरत किसी का इंतजार कर रही है। अल्लाह के हबीब ने उस औरत के पास पहुंचे और पहुंचकर फरमाया, माई इंतजार किसका है? बुढ़िया ने कहा, बेवा हूं और यहाँ अपना पेट खुद पालने के लिए यहाँ बाजार में तिजारत करने आती हूँ और सौदा बेचकर जाती हूँ, उसी से पेट पालती हूँ। आज धंधा नहीं हुआ, अब चूंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कोई मजदूर मेरा सामान उठाए और इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद ये सामान उठा के ले जाऊं। हुजूर ने कहा, माई कोई बात नहीं। वो सामान उठाया, कंधों पे रख दिया। आप मुझे बताएं, अगर आज किसी को छोटी सी डिग्री मिल जाए, वो अपने बाप को उठ के पानी नहीं देता। बुढ़िया का सामान बाजार से हुजूर उठाते हैं, कंधों पे रखकर उसके पीछे पीछे चले। मुख्तसर ये कि उसके घर पे रख दिया। रखने के बाद कहा, अच्छा माई मैं चलूं, क्योंकि हुजूर की गुफ्तगू इतनी मनमोहनी थी। अल्लाह अकबर। मैंने कल बताया ना आपको, जिसकी गुफ्तगू सुनने के लिए खुदा खुद मुश्ताक हो, खुदा खुद वो कैसी बातें करते होंगे। ये जो कुल है ना कुरान में, कुल 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 कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह जब कहते हैं ना कुल महबूब आप फरमा दे, खुदा को कुल से इतना प्यार है, इसीलिए हम सुन्नियों ने भी कुल से इतना प्यार किया कि हमारी हर महफिल जो बुजुर्गों के उर्स के हवाले से होती है, वो हमेशा कुल पर ही खत्म होती है। लोग अपनी बात पे खत्म करते हैं, हम नबी की बात पे कुल आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, ये कुल की बात है। अल्लाह कहते हैं कुल आप फरमा दीजिए। कैसी प्यारी, कैसी मन भाती वो जो है वो बातें होती होगी, सुभान अल्लाह। तो कहा, अच्छा माई मैं चलूं? बुढ़िया ने कहा, रुको, आपको देखकर प्यार आ गया है और मेरे पास पैसे नहीं है मजदूरी देने का। माई मैं मजदूर भी नहीं हूं, मैं मजदूर नहीं हूं। तो कहा, अच्छा कुछ सुन ले मेरी तरफ से, मेरी बात सुन ले। आप बहुत सादी तबीयत के आदमी मालूम होते हैं, इसलिए कुछ नसीहत करना चाहती। कहा, बोलिए। कहा कि इस मक्के में एक शख्स है, उसका नाम मोहम्मद है और अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। नए दिन का ऐलान किया, हमारे मजहब को बुरा कहता है। देखो, हमेशा से बातिल ने यही वावेला किया, हमारे मजहब को बुरा कहता है। हक बोलो तो उनको लगता है हमारे मजहब को बुरा कहता है। ऐसा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद यही है। बहरहाल का हमारे मजहब को बुरा कहता है, इसलिए और उसकी जबान में, अब ये जो जुमले कह रहा हूं ना, ये बात उसकी जबान में इतनी तासीर है, जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है। आपको नसीहत करती हूं, कभी उसके करीब नहीं जाना। अगर आप भी उसके करीब जाएंगे तो उसी के होके रह जाएंगे। बस यही कीमती नसीहत करनी थी आपको। बताएं, अगर आप किसी पे एहसान करें और जवाब में ये बात हो, तो फिर आप कितनी 30 मार खाई करेंगे वहां। लेकिन कुर्बान जाएं, मेरे नबी की अजमत पर अंदाज़े गुफ्तगू तो देखें, अल्फाज देखें, हुजूर का अंदाज देखें। कुर्बान में अपने आका पर, उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर। जब बुढ़िया ने कहा ना कि उसके करीब भी मत जाना, उसकी जबान में इतनी तासीर है, जो जाता है उसी का होके रह जाता है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, माई जिस मोहम्मद की मुखालफत तुम कर रही हो, अगर मैं ये कह दूं, अंदाज देखें, अगर मैं ये कह दूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं, तो तब तुम क्या करोगी? रद्द अमल क्या होगा? उस बुढ़िया ने कहा, जिस मोहम्मद की मुखालफत मैंने की है, अगर वो तुम ही हो तो फिर मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। ये हुजूर का अंदाज़े गुफ्तगू था। आइए हम भी, इख्तिताम कर रहा हूं, अच्छा अंदाज करें बात करने का। माँ बाप को सही मुंह नहीं देते। जिस माँ ने पाला, बाप ने पाला ना, उसको बुढ़िया और बुढ़ा कहते हो ना, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? जितना अदब में आगे बढ़ोगे उतना नसीबा चमकेगा। बाअदब बनो, बानसीब बनोगे। बड़ों से बात करो अच्छे से। आजकल मैं छोटे छोटे छोकरों को देखता हूं, अपने बाप की उम्र के आदमी से, क्या बे क्या कर रहा है, ये हाल है। और मालेगांव की तहजीब तो बदनाम कर दी है लोगों ने। बड़े छोटों की तमीज ही खत्म हो गई है। बाइक चला रहे हैं, आपस में झगड़ा करेंगे, उम्र भी नहीं देखते, उम्र भी नहीं देखते, लड़ने लगते हैं। बड़े छोटों का अदब सीखो, बात करने का तरीका सीखो। और याद रखें, बात जितने अच्छे लबो लहजे में करोगे, आपकी बात उतनी मानी जाएगी। इसलिए मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, हुजूर की सुन्नतों में से एक अजीम सुन्नत यह है, जब बात करो तो अच्छी करो। कुरान उसको कहता है, वक़ूलू कौलन सदीदा, कि जब गुफ्तगू करो तो सीधी सीधी गुफ्तगू करो, अच्छी गुफ्तगू करो।